अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ैगम अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम आज की शख्सियत में मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं, सियासी और समाजी हलकों में अपना एक मुकाम रखती हैं। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं रिफ़त साजिद साहिबा, मरकज़ी एडिशनल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की और अपना एक मुकाम रखती हैं सियासत में, समाजी हलकों में, बहुत एक्टिव वुमेन है। तो आज हम इनसे बात करेंगे मुल्की हालात के बारे में, इनसे जानेंगे इनकी जमात का क्या लाहे अमल है इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल चल रही है उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो खुश आमदीद कहूँगा आपको अपने स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो मैम मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है आपके सामने है कि एक तो जंगी जो सूरत हाल इंडिया हम पे जंग मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ जो हमारे मुल्की अंदरूनी हालात हैं, इन दोनों पे हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो जंगी सूरत हाल है, बॉर्डर्स की जो सूरत हाल है, उस पर आपकी जमात का क्या लाहे अमल है, क्या प्लान कर रही है इस हवाले से, या क्या मैसेज है कौम के लिए? जी सबसे पहले तो मैं अपने सुनने वालों को जो हमें देख रहे हैं अपनी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी करते हुए और ख़ास तौर पर ख़वातीन विंग की नुमाइंदगी करते हुए मैं अपनी जमात का मौक़िफ़ आपके सामने पेश करती हूँ। उसमें ये है कि कोई भी पाकिस्तानी जो आम सा बंदा है वो भी जुटला नहीं सकता कि हम अपने पाकिस्तान की बका के लिए, बका की जंग एक अखलाकी होती है और एक जब मुसल्लत कर दी जाए तो उसके से नबरदज़मा होने के लिए हम सब जज्बे से काम लेते हैं। उसमें बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, मर्द हो, इसमें कोई तफरीक नहीं है। नंबर 2, हमारी जो पार्टी है उसका हमेशा से हमारे चौधरी शुजात हुसैन साहब, अब उनके बेटे चौधरी शाफी हुसैन साहब और चौधरी सालिक हुसैन साहब और हमारी ख़वातीन विंग की प्रेसिडेंट हैं मैडम फ़र्रुख खान साहिबा जो कि MNA भी हैं, और उन्होंने हमें हमारे ऊपर जज्बा हुब्बुल वतनी हर पाकिस्तानी में तो कूट कूट के भरा ही हुआ है, लेकिन जब क़ियादत में उनके ज़ेर साया आ जाते हैं तो हमारे क़ियादत का भी एक पूरा रोल है जो कि हमें मोटिवेट करते हैं और हमारा काम है कि पाकिस्तानियों को अपनी क़ियादत की वो बात उन तक पहुँचाएँ ताकि वो हमें, जब हम अपनी मीटिंग्स करते हैं तो उसमें जज्बा हुब्बुल वतनी को कम ना करने के लिए सबसे पहले बुनियादी बात ये है कि कोई पाकिस्तान पे कभी भी किसी वक्त भी दुश्मन अपने मैली आँख से भी देखे तो हमें उस वक्त हमारे अंदर क्या जज्बा होना चाहिए। जज्बे के साथ साथ फिर हमें प्रैक्टिकल अमली तौर पे भी करना है और उसके लिए पाकिस्तान के दिफा के लिए हमारी पार्टी ने बहुत अच्छा सा इक़दाम लिया हुआ है कि जिसके लिए हम झुक नहीं सकते, हम दुश्मन के नाम से खौफज़दा नहीं हो सकते। उस खौफ को जब हमारे दिलों में नहीं है और शहादत का जज्बा है तो कोई हमें हरा नहीं सकता, कोई मात नहीं दे सकता। जी बड़ी अच्छी बात है जी। बिल्कुल मुसलमान होने के नाते और पाकिस्तानी होने के नाते शहादत का जज्बा तो हमें कूट कूट के भरा हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो इस वक्त अफवाज पाकिस्तान हैं उनके जो तरीक़ाकार है, लाहे अमल है, आप उससे मुतमिन हैं? जो उसकी जिस तरह ये जवाब दे रहे हैं उनको या जिस तरह ये तो उस रिप्लाई कर रहे हैं, तो उस हवाले से आप क्या कहें? जी हमारी अफवाज पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है और उसमें जज्बे के साथ साथ उनके अंदर शहादत का जज्बा है जो बाकी दूसरे जो कंट्रीज़ है जो नॉन मुस्लिम है उनमें और हमारे फ़ौज के इस जज्बे की तफरीक ये करता है कि शहादत का जज्बा, जिसमें शहादत का जज्बा हो और जिसको किसी का डर खौफ ना हो और वो शहादत के लिए अपनी जान के नजराने पेश करते हैं। हमारी फ़ौजी करते रहे हैं और अब भी सरहदों पे कर रहे हैं। यही हमारी ईमानी क़ुव्वत शहादत के जज्बे में ही मुहित है और इसलिए हमारी अफवाज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारे वसाइल भी दिए। हमारे पास वो आजकल जदीद टेक्नोलॉजी भी हमारी फ़ौज में मौजूद है और वो डरने वाले किसी से नहीं। हमारे सिपाही सालार हैं और हमारी अफवाज पाकिस्तान के जो कमांड करते हैं और जो शुरू से बरसरे पहकार रहते हैं पाकिस्तानी कौम के लिए, इस खित्ते के लिए अमन व अमान के लिए पहली कोशिश करते हैं और अगर अमन व अमान को ख़राब करने के लिए दुश्मन हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाए तो वो उसको मुँह खानी पड़ेगी, उनको जवाब दिया जाएगा और भरपूर दिया जाएगा। फिर ये नहीं देखा जाएगा कौन रहा है कौन नहीं, जब हमें उस नौबत तक ना लेके आए कि जहाँ से जवाब देना पड़े। लेकिन पहली कोशिश अमन है और अमन को ख़राब करने के लिए अगर कोशिश की जाए तो फिर उसको मुँह की खानी पड़ेगी हमारे दुश्मन को।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल इसी तरह ही है कि जब जब इंडिया या हमारा कोई भी दुश्मन जब उसने मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखा तो हमेशा उसको ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक से दुआ है कि इस दफ़ा भी इस मरतबा भी जो है उनको वही ज़िल्लत और वही रुसवाई उनका मुकद्दर बने। तो मैं अगली जो इस बैरूनी सूरत हाल पर तो हमने बात की, तो उसके बाद अंदरूनी जो मुल्की सूरत हाल है इस बारे में अपना थोड़ा सा मौक़िफ़ जो है वो दें, अवाम को बताएँ कि जो अंदरूनी इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसके बारे में आप क्या कहें? जी, पाकिस्तान की अंदरूनी जो सिचुएशन है वो हमारी आवाम है, हमारी कौम है, और हमारी कौम डरने वाली नहीं है। बड़ी से बड़ी मुसीबत से नहीं डरती। आपने देखा नहीं, वो मजाक उड़ा रहे हैं उनका। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो हमें आंखें दिखाएंगे ना तो पाकिस्तानी कौम में इतना जज्बा है, इतना वलवला है कि उनको ये इतनी इस तरह की कहते हैं ना कि गिदड़ बघियों से फ़र्क नहीं पड़ता। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क पड़ेगा तो उनको पड़ेगा जिनके अंदर ईमान का जज्बा नहीं है। और इंशाल्लाह हमारी कौम बरसरे बेकार है और अपनी पाक फ़ौज के साथ शाना बिशाना है और उनके साथ कदम पे कदम मिला के चलेगी। वक्त अल्लाह ना करे वो वक्त आए, हमारे जो गवर्नमेंट है और उसके साथ साथ हमारे जो कमांड कर रहे हैं, हमारी अफवाज के सिपा सालार हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये नौबत ना आए। लेकिन इससे का मतलब ये मत समझे दुश्मन कि हम डर रहे हैं। डरने की बात नहीं, हम उनको मौका दे रहे हैं कि अपनी कौम को बचाएं, अपनी आवाम को बचाएं। जब ये आग लगती है तो अपने घर को भी महफूज रखें, वरना वहाँ भी जा पहुँचेगी, और जब वहाँ पहुँचेगी तो रहेगा किसी का भी कुछ नहीं। लिहाजा अगर नौबत आई तो हम इंशाल्लाह भुगतने के लिए तैयार हैं। ज़बरदस्त। ये अगर आप ये मेरा दुश्मन मेरी ये वीडियो देख रहा है तो हमारी ख़वातीन का ये जज्बा है, तो जो बॉर्डर पे हमारे सिपाही खड़े हैं, आपसे लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, उनका जज्बा कैसा होगा? तो बड़ी अच्छी माशाल्लाह आप बातें कर रही हैं। मुझे आखिर में मैं ये पूछना चाहूँगा कि कौम को क्या पैगाम देंगी आप, मुल्क पाकिस्तान की आवाम को क्या पैगाम देंगी कि इस सूरत हाल में उनको क्या करना चाहिए, क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए? जी, मैं अपनी कौम से मुखातब हूँ और मैं अपनी कौम को हमेशा ये पैगाम पहले भी कई दफ़ा दी, लेकिन अब लास्ट पैगाम जो इसलिए जो ये जंग की फ़ज़ा के बादल जो फैले हुए हैं, इनसे पहली बात है हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात जो अहम बात मैं करना चाह रही हूँ कि अपनी पाकिस्तान के अंदर हमारा ये घर है पाकिस्तान पूरा, इसमें सियासी पार्टियाँ आपस में लाख इख्तलाफ सही, लेकिन हमने यकजा होकर चलना है। जब ये नौबत दुश्मन के उस दुश्मन हमारे घर को आग लगाने के दर पे हों तो हमें इकट्ठा और यकजहती के साथ चलना है, और इंशाअल्लाह हम इस यकजहती को कायम रखेंगे और साथ चलेंगे। मैं ख़वातीन की नुमाइंदगी करते हुए अपने दुश्मन को वाज़ेह करना चाहती हूँ कि मत समझे कि अपने पाकिस्तान के अंदर 100 इख्तलाफात उनके भी हैं, हिंदुस्तान में भी इख्तलाफात उनकी पार्टीज़ में हैं, लेकिन उसको जब बात आती है पाकिस्तान को बचाने की, इसकी बका की, तो फिर सारी पार्टियां हम एक हो जाते हैं। ये याद रखना, हम एक हैं और एक रहेंगे इंशाअल्लाह। जी, बहुत खूबसूरत बात की कि हमारे अंदरूनी लाख इख्तलाफात सही हमारी जमातों के दरमियान, लेकिन हम एक कौम हैं। बीइंग अ मुस्लिम, हम पाकिस्तानी कौम हमेशा दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार बन के खड़े हुए, और इस दफ़ा भी दुश्मन ये बात सुन ले कि इस दफ़ा भी ज़िल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर है इंशाअल्लाह। मैडम रिफत साजिद साहिबा मेरे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये वक्त निकाला, आपका कीमती वक्त। तो आखिर में थोड़ा सा पर्सनल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कब से सियासत में और कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या जज्बा लेके यहाँ आए? क्योंकि मैंने आपको देखा कि आप सियासी और समाजी हलकों में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और माशाल्लाह पर्सनैलिटी भी आपकी इस तरह है कि कैचिंग है, आप लोगों के दिल जीतती हैं अपनी बातों से, अपने काम से। तो उस हवाले से मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप कब से इसमें। देखिए, मैं अभी कुछ ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ मुझे सियासत में, लेकिन सियासत में आना मेरे लिए एक समझे कि मेरे लिए अचानक ही कोई इमरजेंसी की तरह ऐसा तो नहीं, लेकिन इत्तेफाक ही समझ में जो इत्तेफाक है वो बहुत कहते हैं हुस्न इत्तेफाक है, और ये जो हुस्न इत्तेफाक है मैं इसको दिल से और जज्बे से पूरा करने की हमेशा कोशिश करती रही और करती रहूँगी। सियासत में आना, आपको पता है मुझे अक्सर लोग कहते हैं सियासतदान तो ऐसी होती हैं, मैंने कहा नो, सियासत या सियासत गलत नहीं होती, उसको डिपेंड करता है काम करने वाला कैसा है। मैं इंशाल्लाह इस चीज़ को साबित करांगी कि ख़वातीन जब सियासत में आएँ या आती हैं तो उनका अपना जज्बा क्या पर पर्सन डिपेंड करता है, और मेरा नेक जज्बात मैं अमली तौर पर करने की ख्वाहा हूँ कि बातों की हद तक नहीं, मैं इस पर अमल करूँ और अमल करके अपनी कौम को, अपने लोगों को दिखाऊँ, ख़ास तौर पे अपनी पार्टी को जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और बनाया और ये किरदार अदा करने के लिए
मुझे एक हैसियत दी, इसलिए कि उन्होंने समझा कि मैं ये कर सकती हूँ। हमारे शुजात साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब, चौधरी शाफी हुसैन साहब और चौधरी सालक हुसैन साहब, और ख़वातीन की हमारी जो लीडर हैं फ़र्रुख आपा जान, उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे मौका दिया। और इंशाअल्लाह इस मौके को मैं अच्छे से मुस्बत अंदाज में करने की भरपूर कोशिश करूँगी। जो मेरे अंदर सलाहियत है या जो मैं सोचती हूँ, जो मुस्बत चीज़ें, इंशाअल्लाह करूँगी। और मैं जवाबदेह हूँ, और आप जब भी बुलाएंगे इंशाअल्लाह मेरे वो अमल जो कि गुजर चुका है टाइम, वो आप मिसाल देंगे, और इंशाअल्लाह आगे अपनी मिसाल आप बनने की कोशिश करूँगी अच्छे कामों के लिए। मैम के साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और इसी के साथ ज़ैगम अब्बास को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए लास्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और हमारी सांस जब तक है इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान के लिए हमारी जान के नजराने हाजिर है, लेकिन अमन की पहले कोशिश अमन, हम अमन चाहते हैं जी। इसी के साथ ज़ैगम अब्बास को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए DNN न्यूज़।